अभ्यास प्रश्न करते हैं हम इस पाठ के। अब पहला प्रश्न देखें। पहले प्रश्न में कहा गया है एक शब्द में उत्तर लिखना है, यानी जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वह उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है जीमूतवाहन कस्य पुत्र अस्ति। ध्यान रखें, पहला प्रश्न है एक पद में उत्तर देना है, एक पदेन। तो इसमें पहले प्रश्न में पूछा गया है जीमूतवाहन कस्य पुत्र अस्ति, तो जिसका पुत्र है उसका नाम लिख देते हैं अपन जीमूत केतु, यानी जीमूत केतु का। ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, संसारे अस्मिन क अनश्वर भवति। इस संसार में अनश्वर क्या है, जो कभी नष्ट ना हो, तो वो है परोपकार। तीसरा प्रश्न देखें। प्रश्न है जीमूतवाहन परोपकार एकम फलम आदाय कम आराध्यति। जीमूतवाहन ने परोपकार एकमात्र फल प्राप्ति के लिए क्या किसकी आराधना की? तो आपको ध्यान रखना है किसकी की थी, कल्प पादपम। किसकी की थी, कल्प पादपम या कल्प वृक्ष पादपम कर लो आप, कल्प वृक्ष पादपम, कल्प वृक्ष पादप की। आगे देखें, जीमूतवाहनस्य सर्वभूता अनुकंपया सर्वतः किम प्रथितम। जीमूतवाहन की सभी लोगों के कल्याण करने से सभी जगह क्या प्रसिद्ध हुआ, क्या फैला, यश। उसकी प्रसिद्धि क्या हुई है, फैली सभी जगह। और है कल्पतरु भूमि कानी अवसत। कल्प वृक्ष ने भूमि पर क्या वर्षा की, किसकी वर्षा की, तो है वसूनी, यानी धन की, धन की वर्षा की। ये एक शब्द में उत्तर है। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य में। ध्यान दें, पूरे वाक्य में उत्तर देना है, तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दें। लिख रहा हूं, ध्यान देते रहे साथ साथ में। प्रश्न है कंचनपुर नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ था, तो आपको बताना है उत्तर इसका कंचनपुरम नगरम, कंचनपुरम नाम नगरम हिमवतः नगेन्द्रस्य सानोप्रि विभाति इसमें। कंचनपुर नाम का नगर हिमालय पर्वत के चोटी के ऊपर सुशोभित होता है। दूसरा, जीमूतवाहन की दशा आसीत। जीमूतवाहन कैसा था, तो लिखेंगे जीमूत वाहन महान दानवीर महान दानवीर सर्वभूता अनुकंपी। सर्वभूता अनुकंपी च आसीत। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, कल्पतरु वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूतवाहन किम अचिंत्यत। तो उत्तर लिखेंगे कल्पतरु वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूतवाहन
अचिंत्यत, सोचा, यत यत अहम एता कल्पतरो एतात एतत कल्पतरो। उसने ये सोचा था कि मैं इस कल्प वृक्ष से अपनी मनोकामना पूरी करूंगा। तो स्व मनोकामना या स्वकामना मनोरथम विष्टम साधयामि। तो देखिए क्या था, उसने कल्पतरो वैशिष्ट्यम आकर्ण्य, कल्पतरु की विशिष्टता सुनकर जीमूतवान ने सोचा यत कि अहम एतत् कल्पतरो, मैं इस कल्प वृक्ष से स्व मनोकामना, अपने मन की कामना, मनोरथम, मन की इच्छा अनुसार, साधयामि यानी सिद्ध करूंगा, यानी जो भी उसकी मन की इच्छा है वह पूरी करेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हितेषेण मंत्रिण जीमूतवान किम उक्तवन्तः, यानी जो हितैषी मंत्री थे, भला चाहने वाले थे, उन्होंने जीमूतवान को क्या कहा। तो लिखेंगे पहले प्रश्न में से हितेषेण मंत्रिण, हितेषेण मंत्रिण जीमूतवाहनम उक्तवन्तः, उक्तवन्तः क्या कहा, उन्होंने कहा युवराज युवराज यो अयम सर्व कामद, यो अयम सर्व कामद कल्पतरु तवोद्याने, यानी आपके बगीचे में। तो मंत्री उससे कह रहे हैं कि हे युवराज, तुम्हारे बगीचे में जो सभी कामनाओं को पूरी करने वाला कल्प वृक्ष है, जो कल्प वृक्ष है उसकी तुम्हें क्या करनी है, उसकी तुम्हें हमेशा पूजा करनी है। पूज्य, ऐसा उसने कहा पूजा करनी है। अब क्या होगा, अस्मीन अनुकूले, यानी इसके अनुकूल स्थिति रहने पर, अस्मीन अनुकूले स्थिते सति, यानी रहने पर, ध्यान रखिए रहने पर, सक्रो अपि यानी इंद्र भी क्या नहीं कर सकता, कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। अस्मान बाधितुम न, ध्यान रखिए, न शक्नुयात्, ऐसा उन्होंने कहा था अपने युवराज से। अंतिम प्रश्न देखें इसका, कल्पतरु जीमूतवान कल्पतरु उपगम्य किम उवाच। तो जीमूतवान जब कल्पतरु के पास गया तो प्रश्न में से वो लिखना, उसके बाद पीछे क्या जोड़ना, ध्यान दें, पीछे ये जोड़ेंगे आप, देव त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, है ना, हमारे पूर्वज यानी अस्मान पूर्व से, यानी पहले जो पूर्वज है उनकी क्या की गई, कामनाएं पूरी की गई है। तो वही लिखना है, अभिष्टा कामना
पूरिता। तत एकम तत्वेकम कामम पूरे, यानी मेरी एक कामना भी पूरी करो, ऐसा उसने कहा। और भी कुछ कहा है तो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दें। क्या कहा उसने कि मेरी कामना पूरी करो, यथा यथा पृथ्वी यथा पृथ्वीम अदरिद्रम पश्यति, यानी मैं इस पृथ्वी पर गरीबी न देखूं, है ना। तथा करो तू देव, वैसा करो देव। ऐसा उसने कहा कि भाई आपने मेरे पूर्वजों की कामनाएं पूरी की है, तो मेरी भी एक कामना पूरी करो। क्या कामना पूरी करनी है कि जैसे पृथ्वी पे कोई गरीब न देखूं, उस तरह की कामना है वो पूरी करो। तो इस प्रकार ये निबंधात्मक प्रश्न हुए। फिर अगला प्रश्न देखेंगे अपन, उसमें कुछ गहरे शब्द लिखे हुए हैं। उन गहरे शब्द में आपको ध्यान रखना है वो शब्द किसके लिए आया है, ये आपको बताना है। ध्यान रखें, वो शब्द किसके लिए आया है ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, तस्य सानुरूपरी विभाति कंचनपुर नाम नगरम, उसके चोटी पर, किसकी चोटी पर, हिमवती, है ना। तो पहले का लिख दीजिए आप, हिमवती नगेंद्रस्य, हिमवते नगेंद्राय कर लीजिए, नगेंद्राय प्रयुक्तम, यानी हिमालय नगर के प्रयुक्त के लिए। अगला देखो, राजा सांप्रत यौवनम तम युवराज अभिषिक्तवान, राजा ने युवावस्था प्राप्त होने पर उसे किसे, जीमूत वाहन को, तो जीमूत वाहनाय कृते या प्रयुक्तम कर लो। अगला देखें, अयम तव सदा पूज्य, यह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय। यह कौन है, कल्प वृक्ष, है ना। तो ये आया है कल्प वृक्षाय प्रयुक्तम। चौथा प्रश्न देखें इसका, तात त्वम तू जानसी, तात तुम तो जानते हो, ये तुम किसके लिए आया, पिताजी को कह रहा है। पिताजी का नाम क्या था, जीमूत केतु, है ना। तो लिखेंगे जीमूत केतवे प्रयुक्तम। इस तरह से ये आ गया। फिर देखिए, इसमें क्या था, गहरे छपे प्रश्न, जो गहरे छपे शब्द थे उसमें प्रश्न निर्माण नहीं करना, ध्यान रखे वो किसके लिए आए हैं, वो अपने लिख दिया इसके लिए आए, यानी आपको इतना ही उत्तर लिखना है इनमें एक एक में। चौथे प्रश्न में आपको पर्यायवाची बताने, जो पाठ से आए हैं, पर्वत, तो पर्वत का आपके इस पाठ में आया है नगेंद्र। भूपति, भूपति शब्द के लिए आया है राजा इस पाठ में। इंद्र, इंद्र के लिए आया है इसमें, ध्यान रखें, शक्र। धनम, धनम के लिए आया है, ध्यान रखें, वसुनी। फिर है इच्छितम, यानी अभिष्टम, इच्छा के अनुसार अभिष्टम शब्द आया उसके लिए इस पाठ में। ये पर्यायवाची शब्द जो पाठ के अंदर आया वही ढूंढ रहे हैं। समीपम, पिता के पास गया, तो ध्यान होगा एक शब्द आया अंतिकेम, ये पास में, ठीक है। अगला देखो, अंतिकम कर लें इसको, हाँ। अगला देखो, धरत्रीम, धरित्रीम की जगह आ जाएगा पृथ्वी, ध्यान रखें। कल्याणम, उसके लिए शब्द आया इस पाठ में, हितम, हित के लिए। और अंत में वाणी, वाणी के लिए शब्द आया है वा, यानी आवाज आई, वाणी आई, ठीक है, ये था। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 5, ध्यान दें। प्रश्न क्रमांक 5 में आपको क्या करना था, प्रश्न क्रमांक 5 में आपके लिए है कि मिलान करना है सामने वाले से, विशेषण और विशेषण। मैं मिलान कर रहा हूं, ध्यान रखें। पहला लिखा हुआ है कुल
क्रमागत, है ना। तो कुल क्रमागत का मिलान करना है आपको, ध्यान रखें सामने वाले में 4 नंबर से कल्पतरु। अगला देखें दानवीर, दानवीर जिसके लिए आया है जीमूत वाहन के लिए, तो इसका मिलान कर दीजिए जीमूत वाहन। अगला देखें हितैषी भी, हितैषी भी, तो इसका मिलान करेंगे अपन सामने वाले मंत्री भी। इसके बाद वर्ड है विचि व चंचलम, विचि चंचलम। तो किसके लिए बात आई है, ध्यान रखें धन के लिए, तो इसमें धन से मिलान कर दीजिए, है ना। अगला है अनस्वर, अनस्वर क्या है इस संसार में, अनस्वर एक ही चीज लिखी है परोपकार, वो परोपकार से आप इसका मिलान कर दीजिए। अगले पेज में देखिए प्रश्न क्रमांक 6, उसमें आपको गहरे छपे शब्दों के स्थान पर क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। अब प्रश्न निर्माण का प्रश्न आया, पहले नहीं था, ध्यान रखें। तो आपको बताइए कैसे करना है, जो गहरे शब्द है उनको हटाना है, उसकी जगह प्रश्न शब्द लिखना है। तो प्रश्न है तरो कृपया सपुत्रम प्राप्नोत, वृक्ष की कृपा से उसने पुत्र प्राप्त किया, तो तरो के स्थान पे क्या आ जाएगा, ध्यान रखें तरो, तो उसकी जगह पे लिखना आपको कस्य। दूसरा प्रश्न देखिए सह कल्पतर्वे निवेदित, उसने कल्प वृक्ष से निवेदन किया, तो किससे निवेदन किया, तो कस्मै हो जाएगा, कल्प तर्वे चतुर्थी विभक्ति है, तो यहां भी चतुर्थी विभक्ति आएगी कस्मै। तीसरा देखो धन वृष्टया, धन की वर्षा से कोई भी गरीब न दृष्टि नहीं रहा, तो कैसे नहीं रहा, तो यहां आपको धन वृष्टया को हटाना है ना, धन वृष्टया, तो यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं और कथम भी आ सकता है। आगे कल्पतरु पृथ्व्याम धनानि अवर्षत, कल्पतरु ने कहाँ धन की वर्षा की, यहाँ लिखा हुआ है पृथ्व्याम, उसकी जगह क्या प्रश्न बनता है, कहाँ, तो कहाँ की जगह आपको शब्द लिखना है कुत्र। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए इसका, जीवाणुनुकंपया जीमूतवान से यश प्रसारत, किसकी कृपा से या कैस कृपा से, तो यहाँ हो जाएगा जीवाणु कंपया, इसके स्थान पे करना है आपको कथम। ये है 7वां प्रश्न। आप ध्यान दें 7वें प्रश्न आपको रिक्त स्थान भरना है, जैसे तुभ्यम स्वस्ति तुभ्यम, यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है स्वस्ति के साथ, इसी तरह बाकी में भी आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। स्वस्ति आया है, स्वस्ति के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, ध्यान रखें। राजा, राजा की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी रागी, स्वस्ति रागी, यानी राजा के लिए नमस्कार प्रणाम। प्रजा, तो प्रजा का प्रजाभ्य, स्वस्ति प्रजाभ्य, प्रजा के लिए कामनाएं। उसके बाद है छात्र, तो छात्र की चतुर्थी विभक्ति राम की तरह छात्रा है, और घ। अगला है सर्वजन, तो सर्व जने भय, ध्यान दें राम शब्द की तरह 2 3 ये अलग रूप बनता है, वो अपन राजन न कारण करेंगे तब समझ में आएगा। आगे देखें इसका ख है, अब ख में इसने क्या कहा है, ध्यान रखें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, जो कोष्ठ में लिखा तस्य खाली स्थान उदाने कल्पतरु आसीत, कोष्ठ में लिखा है ग्रह, तो ग्रह की षष्ठी विभक्ति होती है ग्रहस्य, घर के, ठीक है ध्यान रखें। तो बनेगा तस्य गृहस्य उदाने कल्पतरु आसीत, उसके घर के उद्यान में कल्प वृक्ष है था। श खाली स्थान अंतिकम अगच्छत, पितु, तो पिता की ये षष्ठी विभक्ति होती है पितु, पिता के पास गया। फिर जीमूतवान की आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है सर्वत यश प्रतितम, तो जीमूतवान का भी गृहस्य की तरह बनेगा जीमूत वाहनस्य, है ना, जीमूतवानस्य सर्वत्र यश प्रतितम, जीमूतवान का यश सभी जगह फैला। अयम खाली स्थान तरु, कीम शब्द की षष्ठी विभक्ति यानी कस्य, यह किसका कल्प वृक्ष है।
इस प्रकार से ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, जो बताया वो कोष्टक में, और वहाँ चतुर्थी का प्रयोग करना है। स्वस्ति, नमः, स्वाहा के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार हमारी कक्षा नवम का पाठ क्रमांक 4 कल्पतरु समाप्त होता है। हम अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए